बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं आशीष और ये ओपन। तो अगेन आज हम वीडियो लेके आए हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की। तो ये है आई हैव क्वेश्चन विच नो वन कैन आंसर इट, हिंदू डॉक्टर चैलेंज टू डॉक्टर जाकिर नाइक। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या है चैलेंज और क्या है क्वेश्चन और डॉक्टर जाकिर नाइक कैसे उसका जवाब देते हैं। चलिए वीडियो की तरफ। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दीन इस्लाम से बढ़कर इस दुनिया में कोई नेमत नहीं और न ही हो सकती है। किसी को हिदायत नसीब हो जाए और उसको जन्नत की नवीद मिल जाए तो कौन बदनसीब होगा जो महरूम रहना चाहेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बिलाशुबा बहुत से लोगों को इस्लाम कबूल कराया है और हर मर्तबा दलाइल से और अक्ल से लोगों के दिलों को राम किया है। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं इसमें भी हम एक सिख शख्स को इस्लाम कबूल करता दिखाने वाले हैं। ये सिख शख्स बहुत ही नर्म मिजाज और अक्ल से बात करने वाला मालूम होता था। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस शख्स को उसके मिजाज के मुताबिक ही हैंडल किया और 2 सवालों में ही उसको इस्लाम की हकीकत से रोशनास कराया। इस शख्स का सवाल और डॉक्टर जाकिर नाइक से होने वाली चिट चैट हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, माइक पर आकर इस शख्स ने कहा कि मेरा नाम डॉक्टर चावला है, आई स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने आपको कई मर्तबा सुना है और आपसे सवाल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी मैं एक सवाल लेकर ही हाजिर हुआ हूँ। मेरा सवाल है कि आपने कहा काबा जमीन के दरमियान में है और इसका हर समत से बराबर फासला है, मगर मेरा यह मानना है कि खुदा हर जगह मौजूद है। वो किसी भी जगह हो सकता है और हर जगह हो सकता है, तो आपने ये क्यों कहा कि वो जमीन के बिल्कुल वस्त में है? आई एम डॉक्टर चावला, आई एम एन आई स्पेशलिस्ट। आई एम इन दुबई सिंस 1984. I had a chance to listen Dr. Zakir few times. It's always fun to listen him every time. It's so informative, so educative, so eye-opener, and I always enjoy asking him some questions. So I'm lucky to be the first to ask him the question. My first question is, you said the holy place is in the center so that it is equal from everywhere. But to my mind, I may be wrong or right, the God is all-prevailing, omnipotent, omnipresent, omnivorous. Then he need not to be present in one place. He is everywhere. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने मेरा लेक्चर सही से सुना नहीं। मैंने कहा था कि काबा वस्त में है, खुदा नहीं। खुदा तो हर जगह मौजूद है। काबा सिर्फ एक समत का नाम है, समत का तायुन है और ये मुसलमानों के इत्तफाक व इत्तेहाद के लिए है। जब हम खुदा की इबादत करते हैं तो हम सिर्फ इत्तेफाक के लिए काबा की तरफ रुख करते हैं, इसलिए नहीं कि खुदा वहाँ मौजूद है। कुरान पाक में लिखा है कि यही नेकी नहीं कि तुम अपने मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ फेरो, बल्कि नेकी तो ये है जो अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान लाए और फरिश्तों और किताबों और नबियों पर और इसकी मोहब्बत में रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों और सवाल करने वालों को और गर्दनों को छुड़ाने में माल दे और नमाज पढ़े और ज़कात दे, और जो अपने अहदों को पूरा करने वाले हैं जब वो अहद कर लें, और तंगदस्ती में और बीमारी में और लड़ाई के वक्त सब्र करने वाले हैं। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेजगार हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि तू खुदा जमीन के वस्त में नहीं बैठा, वो अपने अर्श पर अपने तख्त पर है, मगर हर जगह भी है। और काबा को किबला रुख बनाने का मकसद यही है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक ही समत मुंह करके नमाज पढ़ें ताकि उनमें इत्तेफाक जाहिर हो और गैर मुस्लिमों के दिलों में हैबत हो। In Surah Baqarah chapter 2 verse 177, it is not righteousness that you turn your face to the east and west. It is righteousness that you believe in Allah. So you misunderstood. Kaaba is the Qibla direction. So for unity, they have kept the direction in the center. God is not in the center. God is on the arsh. He is on the throne. What we realize that for unity, we have to face in one direction. So the Kaaba for unity has been kept in the center. So all the different people, different human beings from different parts of the world can face for unity in one direction, because we believe when we offer prayers in Salah, we believe in congregation, believe in unity. नाज़रीन, इस शख्स का एक सवाल तो वहीं खत्म हो गया तो उसने अपनी बारी का इंतजार किया और अपनी बारी आने पर
दूसरा सवाल किया। उस शख्स ने कहा कि आप यकीनन थक चुके होंगे मगर मेरे सवाल खत्म नहीं हो रहे। बहरहाल फिर एक मर्तबा सवाल कर लेता हूँ। सिखिज्म में फाउंडेशन स्टोन जो अमृतसर में है, इसको लगाने का शर्फ मियां मीर नामी एक मुसलमान को हासिल है, मगर वहीं दूसरी तरफ देखें तो मुसलमान कहते हैं कि गैर मुस्लिम खुदा के घर में दाखिल नहीं हो सकते। आप इस बारे में क्या कहते हैं? I have a very simple question. You know Sikhism, the foundation stone or Amritsar Guru Mandir was given a chance to a Muslim by the name Mian Mir. Why, on the contrary, you say a non-Muslim cannot go to the house of God? What's your comments about it? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल सुनकर कहा कि भाई पहली बात तो यह है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दूसरी बात यह है कि मैं थका हुआ नहीं हूँ। गैर मुस्लिमों के जवाब देते हुए मैं नहीं थकता। मुझ में उनके सवालात सुनकर एक तवानाई और बिजली सी आ जाती है। जब तक एक भी गैर मुस्लिम यहाँ मौजूद है और मुझसे सवाल कर रहा है, मैं नहीं थकूंगा। जितना ज्यादा आप सवाल करेंगे मुझे उतनी ही खुशी होगी। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो मैंने इसके जवाब अपने लेक्चर में दिया है। अगर हजरत मियां मीर ने गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी है और उन्हें इसकी इजाजत मिली तो हो सकता है कि इसलिए मिली हो कि ये हुर्मत वाली जगह नहीं कहलाई जाती थी, जैसे कि मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना को हुर्मत वाली जगह कहा गया है। और ऊपर से ये कोई कैंट एरिया भी नहीं। मगर सऊदी अरब में मक्का और मदीना को देखें तो ये कैंट एरियाज कहलाए जाते हैं, यानी फौजी छावनियां। जब ये कैंटोनमेंट एरिया हैं तो वहाँ दाखिले की इजाजत भी हुकूमत की मर्जी से होगी। लेकिन अगर आप इसके अलावा किसी और मस्जिद में जाना चाहते हैं तो मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा ताकि आपकी तशनगी भी दूर हो जाए, मगर मक्का और मदीना का मैं नहीं कह सकता। नाज़रीन, उस शख्स ने यह सुनकर कहा कि सिखों के लिए तो अमृतसर हुर्मत वाली जगह है, ये उनके लिए एक मुकद्दस मकाम है और गोल्डन टेम्पल की अहमियत सिखों के लिए उतनी ही है जितनी मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना की। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले, आप ठीक कह रहे हैं, मगर हुकूमत ने तो इस चीज पर कोई पाबंदी नहीं लगाई ना। कोई भी गोल्डन टेम्पल आ जा सकता है, मगर सऊदी अरब का मामला दूसरा है। आप दुबई की मस्जिद में जाना चाहते हैं तो मैं साथ लेकर चलता हूँ, मगर मक्का और मदीना की गारंटी नहीं दे सकता कि वहाँ जा सकेंगे या नहीं। ये छावनी का इलाका है और आपको मक्का और मदीना जाने के लिए वीजा दरकार है और वो वीजा पहला कलमा है। अगर आपके पास ये वाला वीजा है तो आप मक्का और मदीना में जा सकते हैं, अगर आपके पास ये वीजा नहीं तो आप वहाँ नहीं जा सकते। बात खत्म। But I give the answer in my talk. If someone has permitted, maybe Amritsar is not a place of sanctuary. It's not a cantonment area. Makkah and Medina is a cantonment area. You can go to any other mosque. If you want to go to the mosque of Dubai, I will take you, brother. It's the most You want holy to come place to for the- Sikh religion, Amritsar, Golden Temple. I know that very well, brother. But it may not be as sacred as our Makkah and Medina. If you want to go to any other mosque, you're most welcome. I will take you. उस शख्स ने ये बात सुनकर कहा कि अगर मैं ये कलमा अपने मुंह से कहता हूँ तो क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, अगर आप दिल से अदा करते हैं और फिर यकीन भी करते हैं तो कोई आपको नहीं रोकेगा। उस शख्स ने कहा कि ये तो बहुत ही आसान है, मैं ये कह सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने पूछा, आप ये कलिमात जबान से अदा करना चाहते हैं? उस शख्स ने हामी भर ली और कहा कि हाँ, मुझे पढ़ाएं, मैं दोहराऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आपको यकीन है कि खुदा एक है? उस शख्स ने जवाब दिया, हाँ, मेरा यकीन है कि खुदा एक ही है। डॉक्टर साहब ने पूछा, आपको यकीन है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, हाँ, मुझे इस पर यकीन है, बेशक इस पर शक करने की कोई वजह नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि जो इंसान इन दो बातों पर यकीन रखता है वो मुसलमान है, और अगर आपको इन पर दिल से यकीन है तो कोई आपको मक्का और मदीना में दाखिल होने से नहीं रोकेगा। So do you believe that there is one God? There is. Do I you- believe in it And do you believe that Prophet Muhammad is a messenger of God? without any doubts. Yes. So He is person the who- last prophet. Yes. So a person who believes there is no God but Allah and Prophet Muhammad is a messenger is a Muslim. So if you say this and you believe that, no one can stop you to go to Makkah and Medina. Principally, I am a true Muslim because I have surrendered to the will of the MashaAllah, God. MashaAllah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर उस शख्स से पूछा कि क्या आप ये सब जो अभी बोला है अरबी जबान में कहना चाहेंगे? उसने जवाब दिया, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। डॉक्टर साहब ने फिर उस शख्स को कलमा पढ़ाया और उस शख्स ने भी दोहराया। फिर अरबी में जो कलमा उस शख्स ने पढ़ा इसका अंग्रेजी में मतलब भी समझाया ताकि उसको पता हो कि उसने अरबी में क्या अल्फाज अदा किए और इसका ईमान और मजबूत हो। नाजरीन, आप भी ये मनाजिर देखिए। Ashhadu Ashhadu Allah anna ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abdu wa rasuluhu. wa rasuluh.
I bear witness. I bear witness. I'm saying in English the translation. I bear witness. I Bear witness bear witness that there is no God that there is no God but Allah, but Allah, and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is is the messenger the messenger and servant of Allah. and The servant of Allah. servant of Allah. MashaAllah. MashaAllah. Brother, may Allah reward you. नाज़रीन, इस शख्स के कलमा पढ़ते ही हर तरफ नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हुईं। लोग जौक दर जौक इस शख्स को गले से लगाते रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि अब आप जब भी मक्का और मदीना जाना चाहें मुझे बताएं, मैं आपके सफरी अखराजात अदा करूंगा। उस शख्स ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे आपका जज्बा बहुत पसंद आया, मैं आपको यकीनन जरूर बताऊंगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू डॉक्टर फ्रॉम दुबई वो सवाल कर रहे थे कि मक्का मदीना में काबा में मतलब गॉड बसते हैं कि नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ये बोलते कि वो वहाँ गॉड नहीं बसते, गॉड इज़ एवरीवेयर। वो वही बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि वही जगह पे कोई गॉड है। तो बोलते हैं कि यूनिटी के लिए कि सिर्फ यूनिटी हो मुसलमानों में, तो जब नमाज अदा करते हैं तो डायरेक्शन के लिए वहाँ पे रखा हुआ है सेंटर ऑफ द प्लेस बोल सकते हैं कब्बा को, कि यूनिटी रहे और सब लोग एक साथ नमाज एक ही डायरेक्शन में पढ़े। तो वो कि अल्लाह के लिए करते हैं, कि ऐसा नहीं कि गॉड बसता है वहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, ये भी हमारे जहन में था ये चीज़ कि वहाँ पे गॉड बसते हैं या नहीं। तो वो अच्छा है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्लियर कर दिया। और बस यूनिटी के लिए वो चीज़ करते हैं और सबको पता है कि देयर इज़ ओनली वन क्रिएटर और वो उन्होंने ही सब कुछ बनाया है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि अमृतसर में जो भी स्टोन बोलते हैं ना जो रखा हुआ है वो एक मुसलमान ने रखा हुआ है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बताया कि वो रख सकते हैं कोई भी। हाँ, तो ये सब सवाल जवाब के बाद एक डॉक्टर रिवर्ट हो गए क्योंकि उन्हें मक्का मदीना जाना है, तो उन्हें कलमा पढ़ना पड़ता है वहाँ पे जाने के लिए। वीज़ा वही है कि आप कलमा पढ़ लीजिए, आप मुसलमान बन जाइए और आपको बिलीव करना है कि आपको देयर इज़ ओनली वन गॉड। तो अच्छा लगा वीडियो, काफ़ी हमारे भी कुछ क्वेश्चंस थे हमारे क्लियर हो गए। तो ठीक है, कैसा लगा हमारा रिएक्शन आप ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट्स करके आप ज़रूर बताना। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, शुक्रान।